शिव भोले उमापति महादेव शंकर, शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव, पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव, महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के शत्ररुद्र संहिता में। आज से हमारा शत्ररुद्र संहिता आरंभ है। कल हमारा रुद्र संहिता का युद्ध खंड पूर्ण हुआ। आज हम वर्णन करेंगे शिव जी के सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक जो 5 अवतार है उनका वर्णन। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला मां पार्वती की जय। वंदे महानंदम अनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरम आदिदेवम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, महान हैं, गौरी के प्रियतम तथा सर्वस्वामी कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को जिन्होंने उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर को मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। शौनक जी उवाच। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण करता हैं, व्यास जी के शिष्य हैं तथा ज्ञान और निधि दया की निधि हैं। अतः आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, तथा अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप हैं, उनसे यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यों उत्तर दिया। नंदीश्वर उवाच। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यों तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ अवतारों का वर्णन आपसे कहता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ। वह उनका प्रथम अवतार कहलाया। उस कल्प में जब परब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार करने लगे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे।
और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। तदंतर वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल ही पहने था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसे पीतवासा भी कहा गया। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तब उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष का नाम दिया। शिव समझा, तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्र धारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार था। तत्पश्चात शंभु ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत होने लगे, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने को इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समान समक्ष एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे स्वरूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कटद्रक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की और निमित्त अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था।
और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस समय, उस कल्प में, जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव ध्यानस्थ थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था तथा जो समस्त आभूषणों से युक्त थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सुंदर स्वरूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगा के अनुसार सदधर्म पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्यजात आदि अवतारों का प्रकाट्य संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथातथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप है तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। ईशान, अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में ईशान कोण महत्ता रखता है। शरीर की बात करें, शरीर में जो ईशान का स्थान है वो आज्ञा चक्र का स्थान है, तिलक लगाने का स्थान। तो ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूपा है तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात शिव जी हैं। साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करते हैं। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव वाला जो शंकर है का चौथा स्वरूप है, वह अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी सर्वव्यापी, आकाश रूपत्व, पाणी और स्पर्श गुण वशिष्ठ वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेवक संज्ञक रूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्यजात नामक रूप बताया गया है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति के एकमात्र साधन हैं। जो मनुष्य इन सद्यजात आदि अवतारों के प्रकाट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों को उपभोग करते हुए अंत में परम गति को, शिवत्व को प्राप्त होता है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम शतरुद्र संहिता का आज प्रथम अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय में हम कल करेंगे शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप का सविस्तार से वर्णन। जब हम उपासना भी करते हैं पंच महादेव की, तो जो अभी हमने वर्णन किया, यदि इनकी उपासना करनी है तो ये उपासना संहित है, सम्मिलित है। हम महामृत्युंजय जो हम मंत्र का पाठन करते हैं, उसमें हम 5 स्वरूप का उपासना कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथौ, मंगलाय तन्नो हर। नमः शिवाय।